दोस्तों, ईरान ने अब बुरी तरह से कुर्दों को पीटना शुरू कर दिया है। इराक में मौजूद कुर्द लड़ाके जो हैं उन पे ईरान के हमले तेज हो गए हैं और ईरान ने बहुत बुरी तरह से कुर्दों को पीटना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब वो ईरान से अकेले लड़ नहीं पा रहा है और जनाब इसके जितने भी एलायंस हैं वो भी ईरान के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ईरान एक तरफ से सबको बजाय पड़ा है। ईरान की जुल्फिकार 10 और खैबर मिसाइलें ऐसी हैं कि एक तरफ से सबका सफाया करे चली जा रही हैं। फिलहाल अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कुर्दों से मदद मांगी थी। इराक के अंदर जो लड़ाका एलायंस है संगठन कुर्द, उससे मदद मांगी थी डोनाल्ड ट्रंप ने और बातचीत की थी कुर्दों से। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्दों से बातचीत की वैसे ही ईरान ने देखा अच्छा अब तू कुर्दों से मदद मांग रहा है, अब कुर्द ईरान पे हमला कर पाते। उससे पहले ही ईरान ने कुर्दों की पिटाई शुरू कर दी और जुल्फिकार 10 और खैबर शिकम से ऐसे हमले किए कि कुर्द दहल गए। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान ने ईरान के अंदर सारे खाने को भी बैन कर दिया है। खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं ईरान ने बैन लगा दिया है कि एक भी चीज अब बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ईरान को डर है ऐसा ना हो कहीं हमारे मुल्क में ही खाने की कमी पड़ जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस जंग का असर बहुत तेजी से हमारे देश भारत पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के अंदर मात्र 25 दिन का क्रूड ऑयल है और फिर इस क्रूड ऑयल पे दिन पैसे बढ़ते जा रहे हैं। जहां 76-75 डॉलर पर बैरल तेल होना चाहिए, वहीं तेल की कीमतें उछल के पहुंच चुकी हैं 85-86 डॉलर पर बैरल। लिहाजा तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है और तेल सिर्फ 25 दिन का बचा है भारत के पास क्रूड ऑयल। अब ऐसे में मोदी जी जो हैं वो तेल खरीदने का सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कहां से तेल लें। लिहाजा ऐसे में रूस से ले नहीं सकते हैं। अगर रूस से दोबारा तेल लेना शुरू किया तो जो ट्रंप है वो फिर से बजाने लगेगा और जनाब अपना असर दिखाने लगेगा। लिहाजा इस वक्त भारत भी परेशानी की घड़ियों में जा रहा है, जिसका असर आने वाले कुछ ही 8-10 दिन या 15 दिन में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं ईरान के विदेश मंत्रालय ने वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है और हमने पहले ही कहा था कि यह जंग क्षेत्रीय जंग बन जाएगी और हमने ऐसा कर दिखाया है। पूरे पश्चिम एशिया में यह जंग फैल चुकी है। ईरान का कहना है कि कुछ ही समय में यह जंग जो है यूरोप तक आ जाएगा इसकी चपेट में और फिर धीरे धीरे यह जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन दुनिया याद रखे कि यह जंग शुरू की है किसने? अमेरिका ने। फिलहाल दोस्तों, इसके अलावा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने ये ऐलान किया है, ब्रिटेन के मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि हमने ईरान के 76 या 75 ड्रोनों को रोका है और 71 मिसाइलों को रोका है। उधर ईरान ने यूएई में हमला किया है। यूएई में जो हमले ईरान के हुए हैं उसमें 3 लोग मारे गए हैं। लिहाजा ये हमले सटीक हो रहे हैं और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल ईरान का भी नुकसान हो रहा है लेकिन ईरान अपने हमले नहीं रोक रहा है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पे मिसाइलें बरसाई हैं। बुरी तरह भीषण हमले किए हैं इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पे, जहां धुएं के गुबार उठे हैं बड़े बड़े और बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें जलती हुई नजर आ रही हैं, आग की लपटों में घिरी हुई हैं और धुएं के काले काले गुबार उठ रहे हैं। वहीं तुर्किश सीएनएन का एक पत्रकार जो है लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था और कुछ धुएं की तस्वीरें दिखा रहा था, आग की तस्वीरें दिखा रहा था, धुएं के गुबार की तस्वीरें दिखा रहा था। ये सब कुछ इजराइल को हजम नहीं हुआ और इजराइल ने उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है। यह फितरत है इजराइल और अमेरिकी गवर्नमेंट की। वहीं आपको बता दूं कि इजराइल के अंदर जो हालात हैं और जो दृश्य है, जो तस्वीरें हैं, जो मंजर है, चीनी सैटेलाइट और चीनी पत्रकार भी इसको दुनिया के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा जो इजराइल की गवर्नमेंट है वहां कुछ पत्रकारों को लेके गई है और पत्रकारों के सामने रो रही है कि देखिए भाई साहब, ये हाल किया है, ईरान ने हमारे सिविलियनों पे हमले कर रहा है, ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान ऐसा कर रहा है, ईरान वैसा कर रहा है। अब इस कमबख्त से कोई ये पूछे कि तूने जो हॉस्टल पे हमला किया, 168 या 165 लड़कियां मारी गई हैं,
कब्रें उनकी खुदी हैं 165 और वो दफनाई जा रही हैं। बड़े दर्द भरे मंजर आ रहे हैं सामने कि कब्रें खुदी हुई हैं कब्रिस्तान में 165 और लड़कियां दफनाई जा रही हैं। वो बच्चियां जो कि हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी और अपने अपने माँ बाप से दूर पड़ी थी, मेहनत में दिन रात लगी हुई थी, उनके तमाम सपने होंगे, उनके तमाम ख्वाबें होंगी, उनके तमाम अरमान होंगे कि हम पढ़ लिख के इंजीनियर बनेंगे, किसी का अरमान होगा हम डॉक्टर बनेंगे, किसी का अरमान होगा कि हम क्या बनेंगे, किसी के दिल में क्या अरमान होगा। अरे कमबख्त मारे, तूने क्या ये अच्छा किया है? अपनी हरकतें नहीं बता रहा है, अब रो रहा है, पत्रकारों को ले जा रहा है अपने यहाँ इजराइल और दिखा रहा है कि देखिए साहब सिविलियन पे हमला कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में ईरान के समर्थन में भारी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोग निकल पड़े हैं धरना प्रदर्शन के लिए। तो अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है भैया इनका क्या ईरान से लेना देना है, ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आयतुल्ला खोमैनी के लिए। जब पुलवामा हुआ था तो ये लोग आए नहीं थे सड़कों पे। अब इनसे ये पूछिए कि पुलवामा हुआ, सबसे पहले विरोध प्रदर्शन किया किसने था इसका? सबसे पहले कश्मीरी ही लोगों ने किया था और कश्मीर के हिंदू मुसलमान सबने मिलके किया था। लेकिन ये बात शायद इन्हें याद नहीं होगी। जी हाँ, कश्मीर में सबसे पहले पुलवामा हमले को लेके विरोध प्रदर्शन किया था कश्मीर के ही मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, दोनों ने मिलकर। लेकिन हाँ, जंग बहुत खराब मोड़ लेती जा रही है और दिन पे दिन जंग भीषण हो रही है। लिहाजा इस बीच आपको बता दूं कि नाटो ने साफ मना कर दिया है कि हम इस जंग में नहीं आएंगे और नाटो ने ईमानदारी की बात करी है और कहा है कि बेवजह ये जंग लड़ी जा रही है, जबरदस्ती की ये जंग ईरान से लड़ी जा रही है, बेजा ईरान पे ये जंग अमेरिका ने थोप दी है और हम इस जंग में नहीं आएंगे। नाटो का ईमान जिंदा है और नाटो की बातों से यह सबूत मिलता है कि हाँ, नाटो ईमानदारी की बात कर रहा है। नाटो ने साफ कह दिया है अमेरिका से, नाटो के अध्यक्ष ने कहा है अमेरिका मरे चाहे जिए लेकिन हम इस जंग में नहीं आएंगे क्योंकि ये जंग नाजायज है और बिल्कुल नाजायज जंग ये ईरान पे थोपी गई है। लिहाजा ईरान जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जनाब, ईरान जिस तरफ से भी देखता है खतरा कि ये शख्स हम पे हमला कर सकता है या ये देश हम पे हमला कर सकता है, ईरान नॉन स्टॉप है। ईरान को ना मरने की परवाह है और ना मारने की परवाह है, वो तुरंत ही हमला करने से पहले हमलावर पे हमला कर देता है। ईरान के पास बहुत ज्यादा हथियार हैं। ईरान की सरजमी के अंदर पूरे के पूरे मिसाइल शहर बसे हुए हैं और ये असला इतना ज्यादा है कि कम से कम 20 साल तक ईरान इसी असले से लड़ता रहेगा। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब टिक नहीं पा रहा है ईरान के सामने और ईरान से अकेले लड़ नहीं पा रहा है, इसलिए वो अब कुर्दिश से मदद मांग रहा था क्योंकि इसके जो एलायंस हैं, जो इसके साथी हैं, वो भी नहीं टिक पा रहे हैं ईरान के सामने। ईरान की जुल्फिकार 10 और जो खैबर शिकम है, ये एक तरफ से सबका सफाया करे चली जा रही हैं। फिलहाल इस वक्त कुर्दिश जो है बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं। कुर्दिश का खाली कसूर इतना है कि उन्होंने ट्रंप से बात कर ली और ट्रंप से मीटिंग कर ली। लिहाजा ईरान को शक हो गया कि ट्रंप तो हमसे अकेले लड़ नहीं पा रहा है, ना इसका कोई अलायंस लड़ पा रहा है, ना ही ट्रंप टिक पा रहा है हमारे सामने, ना ही इसका कोई अलायंस टिक पा रहा है। अब ईरान को यह शक हो गया कि इनने कुर्दिश से बात की है तो बस यही बात की होगी कि ईरान पे हमला करो और ईरान को फांसो, अपनी तरफ ईरान का ध्यान बटाओ, जिससे कि ईरान पे हमें हमला करने का मौका मिले। ईरान को ये डाउट हुआ, भले बात कुछ और हुई हो लेकिन ईरान को तो यही लगा और कुर्दिश को बस यही गुनाह हो गया कि ट्रंप से बात कर ली और फिर ईरान ने कुर्दिश को बुरी तरह से बजाना शुरू कर दिया। जुल्फिकार 10 और खैबर शिकम ने कुर्दिश का सफाया करना शुरू कर दिया है। बुरी तरह से कुर्दिश इराक में सुलग रहे हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि बहुत बुरा मंजर वो देखने को मिला है जहां 165 या 68 लड़कियां बच्चियां मारी गई हैं और जनाब वो मंजर ऐसा था कि देख के आंखें नम हो आई हैं। जहां 165 168 कब्रें खुदी, जब मैंने देखा है ये मंजर तो भाई साहब मेरी भी आंखें नम हो जाएं। लेकिन ये जंग दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ईरान के विदेश मंत्रालय ने ये ऐलान कर दिया है
कि वर्ल्ड वॉर 3 है ये। वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान करा ईरान के विदेश मंत्रालय ने और कहा है कि हमने पहले ही कहा था, हम पे हमला हुआ तो ये जंग क्षेत्रीय जंग में बदल जाएगी और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। हमने ऐसा करके दिखा दिया, ईरान कह रहा है, और ये जंग पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। ईरान का कहना है कि बस कुछ ही देर में यूरोप जो है इस जंग की चपेट में आ जाएगा और फिर पूरी तरह से ये जंग फैल जाएगी दुनिया के अंदर। लेकिन ईरान ये भी कह रहा है कि याद रखे दुनिया कि ये जंग शुरू की है अमेरिका और इजराइल ने, बेजा हम पे थोपी है, जिसको हम अंजाम तक पहुंचा के दम लेंगे और रुकेंगे नहीं। ईरान ये कह रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है बातचीत करने के लिए तैयार है और उसने अपने कुछ साथी देशों से कहलवाया है कि ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब के उन्हीं साथी देशों ने मना कर दिया है कि अब कोई बात नहीं हो पाएगी, आपने सीमा क्रॉस कर दी है, और ईरान साफ मना कर दिया है कोई बात नहीं होगी, आर पार होगा। लिहाजा जंग बहुत भीषण हो रही है और देखना है कि अब सीज फायर होता है या फिर जंग और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। लेकिन इस बीच नाटो ईमानदारी की बात कर रहा है, नाटो का ईमान जिंदा है। नाटो कह रहा है अमेरिका मारे और चाहे मरे, लेकिन मैं इस जंग में नहीं कूदूंगा, क्योंकि ये जंग बेजान ईरान पे थोपी गई है। नाटो के इस बयान से और ईमानदारी की इस बात से साफ ये जाहिर होता है कि नाटो का ईमान जिंदा है। फिलहाल जो नई अपडेट निकलेगी उस पर मैं नया वीडियो बना के शेयर करूंगा। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 3 का ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से आगाज हो गया है और वहीं कुर्दिश बहुत बुरी तरह से अब ईरान के हाथों मार खा रहे हैं। उन्हें ट्रंप से बात करना ही नहीं चाहिए थी। देखना है अब आगे क्या होता है। जो भी नई अपडेट आएगी उस पर मैं नया वीडियो बना के शेयर करूंगा। फिलहाल खबरों में ताई है, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुश आमदीद।